किसी बुरे व्यक्ति से आपका साथ हो गया, कोई बुरा व्यक्ति आपका मित्र हो गया, या कोई बुराई बुरी आदत आपके अंदर आ गई, तो वो जाएगी कैसे? कैसे उसको विदा कर सकते हो? कैसे उसको हटा सकते हो? बुरी आदत कोई आ गई है, कोई बुरा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ गया, बुरा व्यक्ति का संग आपको मिल गया, या कोई बुरी आदत आपके पास आ गई है, तो उसको हटाओगे कैसे? उसके लिए शिव महापुराण की कथा में एक बड़ा सुंदर उपाय बताया, और प्रैक्टिकल करके देखना। एक कांच का गिलास लो, उस कांच के गिलास में थोड़ी हल्दी या कोई रंग घोल लो पानी के गिलास में, और आप उसको घोलने के बाद में पूरा रंगीन पानी हो गया, उसको नल के नीचे ले जाकर लगाओ, उसमें धीरे धीरे पानी जाना चालू हो जाता है, तो जो रंग वाला पानी है वो निकलना चालू हो जाता है, रंग वाला पानी बाहर निकल जाता है। धीरे 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 वो पूरा रंग का जो गिलास है, रंग भरा हुआ जो पानी है, वो पूरा खाली हो जाएगा, और उसमें साफ पानी भरा जाएगा। साफ पानी है, उसके अंदर साफ पानी भरा गया। अब इतना रंग से भरा हुआ गिलास, रंग में भरा हुआ पानी साफ कैसे हो गया? उसमें नया पानी आता गया आता गया आता गया, अच्छा साफ पानी आता गया, तो वो रंगीन पानी पूरा की पूरा समाप्त हो गया। वो पूरा की पूरा पानी समाप्त हो गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है, बुरे लोगों का संग हो गया, कोई बात नहीं, बुरी आदत तुम्हारे अंदर आ गई, कोई बात नहीं। इस बुरे लोगों के संग को और बुरी आदत को हटाओगे कैसे, मिटाओगे कैसे? तो कहा किसी अच्छे व्यक्ति का संग पकड़ लो, और अच्छे व्यक्ति का संग पकड़कर सत्संग करना प्रारंभ कर दो, तो बुरे व्यक्ति और बुरी आदत अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाए। वो बुरी आदत भी चले जाएगी, बुरे विचार भी चले जाएंगे, और बुरा व्यक्ति भी चला जाएगा। अच्छों का संग, और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। अपने कर्म का फल अपने को पाना।
कुछ अच्छे लोगों का सानिध्य करिए, कुछ अच्छे लोगों का संग करिए, कुछ अच्छे लोगों का विचार रखिए। शिव महापुराण की कथा निरंतर श्रवण करिए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते रहिए। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करते रहिए। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते रहिए। कभी मौका मिल जाए परमार्थ करने का तो परमार्थ में लग जाइए। तो जिंदगी में जितनी बुरी आदतें हैं, जितने बुरे कर्म हैं, या कोई बुरा व्यक्ति भी हमसे लगा हुआ है, तो हमारी अच्छाइयों के आगे वो बुराइयां धीरे धीरे दबती चली जाएगी और वो बुरा व्यक्ति भी चला जाएगा और जीवन में जो बुराइयां हमारे अंदर भरी हैं वो भी चली जाएगी। श्रेष्ठ कर्म, कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छा विचार करिए। एक बड़ी सुंदर कथा है। शिव महापुराण की एक बड़ा सुंदर और रोचक कथा है हमारी। एक दक्षिण प्रदेश में एक नील वर्मा नाम के राजा हुए। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, आज कथा का चतुर्थ दिवस है और आज की कथा हमारे यहाँ कहते हैं कि शिवरात्रि कथा का जो 7 दिन की कथा है तो छठे दिन की शिवरात्रि, और 5 दिन की कथा है तो चौथे दिन की शिवरात्रि मानी जाती है महाराज। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक कथा का तत्व ग्रहण करिएगा। बहुत दूर दूर से आए हो, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ विचारों में, इधर उधर की बातों में अपने समय को बर्बाद मत करो। आप लोग फ्री में आ गए क्या? यहाँ पैसा लगा कि नहीं लगा? बोलो, जम के बोलो। 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तुमने ऑटो के खर्च करे होंगे, डीजल में खर्च करे होंगे, मोटरसाइकिल में खर्च करे होंगे। पेट्रोल डीजल में इतना पैसा लगाकर जब यहाँ पहुँचे हो तो व्यर्थ की बातें सुनने के लिए नहीं पहुँचे हो। इसलिए बहुत सावधानी से इस कथा में मन को लगाना। अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर हो, इस भाव के साथ कथा सुनो, उस भाव के साथ कथा को सुनो। एक दक्षिण प्रदेश में नील वर्मा नाम के एक राजा हुआ। नील वर्मा क्षेत्र का निरीक्षण करते थे, राज्य का पालन करते थे, और उस राज्य के पालन में एक दिन वो मृगा करने के लिए वनगमन को गए, शिकार करने के लिए गए। उन्होंने देखा कि मेरे नगर के अंदर बहुत सुंदर सुंदर सरोवर हैं, बहुत सुंदर सुंदर वन क्षेत्र है। उस वन क्षेत्र में जब वो भ्रमण करते 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 पहुँचे तो उन्होंने एक सरोवर देखा, जिस सरोवर के तट पर एक बहुत सुंदर आर्ष पत्नी पद्मावती उस सरोवर के तट पर बैठकर शिवजी के मंदिर में शिव की साधना कर रही, भगवान शंकर की साधना कर रही। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य की सुंदरता कब सफल है? जब उसके सुंदर मुख से भगवान के मंत्र का या भगवान के नाम का उच्चारण नित्य होता रहे तो सुंदरता सिद्ध। मान लो हम भगवान ने हमको काया दी अच्छी, धन दिया अच्छा, शरीर दिया अच्छा, हाथ दिए, पाँव दिया, मुख दिया,
श्रवण शक्ति दी, नेत्र दिए, नासिका दी, अधर दिए, जिह्वा दी, सब कुछ दिया, खूब अच्छा दिया, और उसका हम सदुपयोग ही ना कर सके तो फिर क्या मतलब। वो एक लाइन बड़ी सुंदर आती है ना महाराज, कि हाथ दिए रे तूने दाता बन के, हाथ दिए तूने दाता बन कर, हाथ दिए रे तूने दाता बन के, हाथ दिए तूने दाता बन के, कभी नहीं दान कियो प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं दान कियो प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत कियो, और पाव दिए रे तूने दाता बन के, बोलो बोलो, दिए रे तूने दाता बन के, पाव दिए रे तूने दाता बन के, पाव दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं तीरथ कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं तीरथ कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, मुख तो दिया सब बोलो सब, दाता बन के, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, और कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। फिर करा क्या संसार सागर में आने के बाद में, तो कहा महाराज एक काम करा, कौन सा काम, कि कोरा कोरा कागज काली काली शाही, 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 और 10 को 20 कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, 10 को 20 कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में आने के बाद हमने करा क्या, केवल एक छोटी दुकान थी उसको बड़ा करा, छोटा मकान था उसको बड़ा करा, घर में अलमारी एक थी 2 करी, अलमारी 4 थी 8 कर ली, हमने बाथरूम 1 था 2 बना लिए, हमने रसोई घर 4 कर लिए, हमने वेयर हाउस बना लिया, हमने प्लाटिंग कर ली, हमने जमीन बना ली, हमने कॉलोनी बना ली, हमने महल बना लिया। इस संसार सागर में आने के बाद हमने करा क्या, एक काम करा, एक छोटी दुकान को बड़ी दुकान करा, एक छोटे मकान को बड़ा मकान करा, एक अलमारी को 2 अलमारी करा, एक अंगूठी को 4 अंगूठी करा, एक चेन को 4 हार करा, केवल बढ़ाया। क्या बढ़ाया, धन संपदा सत्ता वैभव प्रतिष्ठा बढ़ाई, पर भजन उतना की उतना ही रह गया। बढ़ना क्या था, भजन बढ़ता तो जीवन में ये सब कुछ अपने आप बढ़ते चले जाता, पर भजन कम हो गया और वैभव बढ़ गया महाराज, वैभव बढ़ गया, वैभव बढ़ा। नील वर्मा दक्षिण प्रदेश का एक ऐसा राजा, आर्षपत्नी पद्मावती को देखकर उसके मन में आया कि कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर, इसकी सुंदरता इतनी इतनी सुंदर, पर कुछ भी हो इसको तो अब मुझे अपना बनाना है।
सुंदरता देखकर आर्ष पत्नी को अपना बनाने के लिए नीलवर्मा लग गया और राजा नीलवर्मा ने उसको बनाने के लिए एक बार जाकर उसके पीछे 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 गया तो मालूम पड़ा ये तो पत्नी है किसी की, फिर भी सुंदर है, मैं इसको अपना बनाऊंगा। राजा ने उसको रोक लिया बीच मार्ग में, बीच मार्ग में रोका और रोककर कहा कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, अपने पति को त्याग दो, मेरी बन जाओ। अर्श पत्नी पद्मावती ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपने पति का सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, उसको मान सम्मान से मैं परमेश्वर मानती हूँ और मैं आपकी ओर देखना भी पसंद नहीं करती। इतना तो सुनना था। नीलवर्मा राजा को क्रोध आ गया, इतना क्रोध नीलवर्मा राजा को आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। उस क्रोध के बल पर नीलवर्मा राजा ने विचार कर लिया कि अब जितने भी मंदिर हैं शंकर के, सारे के सारे मंदिरों को मैं तोड़वा दूंगा। जब शिव ही नहीं रहेगा, पूजन किसकी करेगी? फिर तो मुझे भजेगी, फिर तो मुझे जानेगी। पर कौन बताए, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कौन? धीरे धीरे करते करते वो दक्षिण प्रदेश का राजा नीलवर्मा ने पूरे मंदिर तोड़वा दिए, शिवालय तोड़वा दिए, जितने शंकर जी के ओटले थे, शंकर के मंदिर थे, शंकर के शिवलिंग थे, धीरे 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 उसने सब तोड़वा दिया। अब अर्श पत्नी पद्मावती ने विचार करा कि मंदिर गए, शिव का शिवलिंग चले गया, ओटले चले गए, कोई बात नहीं, जाए तो जाए, जाए तो जाए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर नहीं है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर का ओटला नहीं है। कई माता कहती है हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है। कई माताएं कहती हैं हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, तुम्हारे गांव में मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे गांव में शंकर जी का ओटला नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। एक ना एक दिन शंकर ऐसी कृपा करेंगे कि तुम्हारे घर के ठीक पास में शंकर अपना मंदिर बनवाकर विराजमान हो। तुम्हारे घर के आसपास में शंकर जी खुद आएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम आराधना तो करो। और कई माताएं बैठी होंगी ऐसी, कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जो शंकर जी को पानी चढ़ाने के लिए ढूंढती थीं, हमारे गांव में शंकर जी आ जाए, हमारे गांव में शिवलिंग हो जाए, हमारे गांव में मंदिर आ जाए, हमारे गांव में कोई मंदिर बन जाए। कई माताएं बैठी होंगी। और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, जिस गांव में एक मंदिर नहीं था, बाबा की कृपा से उस कॉलोनी में, उस गांव में भगवान ने खुद आकर विराजमान होकर जल ग्रहण किया। शिव ने स्वयं जल लिया। मेरा बाबा कहता है एक कदम चलो मेरी ओर, मैं 4 कदम चलूंगा तुम्हारी ओर। 4 कदम। तुम 1 लोटा जल मुझे देते हो, बाबा कहते हैं उस 1 लोटे जल से इतना वैभव मैं तुझे प्रदान कर देता हूं कि पूरी जिंदगी तुझे संभालने का बल अपने पास रखता हूं, पूरी जिंदगी। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम सुनीति साहू है, पति का नाम श्री युगल किशोर साहू है, ग्राम पोटिया नकपुरा छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आ जाइएगा, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। मेरा नाम सुनीति साहू, आ जाइएगा। पति का नाम श्री युगल किशोर साहू, पत्नी
पता ग्राम पोटिया, नकपुरा, छत्तीसगढ़ की रहवासी हूँ। गुरुदेव के चरणों को नमन करती हूँ। आपके माध्यम से श्री पशुपति व्रत की महिमा की जानकारी नहीं मिली होती तो आज हमारे जीवन में यह अद्भुत चमत्कार न हुआ होता। मैं और मेरे पति हमेशा से ही सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते थे, परंतु हम दोनों के अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमें कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। हम दोनों की उम्र लगभग 40 वर्ष होने ही वाली थी। हम दोनों की उम्र लगभग 40 वर्ष होने ही वाली थी और हमने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी थी। उसी समय हम दोनों ने 27 मार्च 2022 में हालेकोसा राजनांदगांव में कथा श्रवण की है। सुना था पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। पंडाल की मिट्टी को अगर सिर से लगाया जाता है तो वो भाग्य भी पलट देता है। वही की वही हमने करा। हालेकोसा की कथा में गए, वहाँ बैठकर 27 मार्च को हमने कथा श्रवण करी और वहीं से नियम ले लिया पशुपतिनाथ का व्रत करूँगी। गुरुदेव, पशुपतिनाथ के व्रत की महिमा आपके मुख से सुनी थी। मैंने 5 बार इस व्रत को रखा। इस व्रत को मैंने 5 बार रखा। तीसरी बार जब व्रत पूरा हुआ 2023 में सावन का 2 माह पड़ा। पहले सावन में सपरिवार मंदिर में पूजा करके और बाबा की आराधना करी, तभी फोन के माध्यम से हमें खुशखबरी मिल गई कि मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। और गुरुदेव, आप कहते हो बाबा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसी समय 2023 के दूसरे सावन में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी भी सरकारी नौकरी बाबा ने लगा दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ हूँ। आ जाइए। मुझे सी भावना लाया हो ऐसा ही फल पाया। मुझे सी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। भगवान शिव की हमारे बीच में किन्नर समाज से भी मेरी जीजी आई हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आ जाओ 1 मिनट के लिए आप लोग। आपके गुरु आई होंगे ना? हाँ, आ जाओ आ जाओ। इन लोगों को भी साधुवाद बड़ा भाव से। शिव की कृपा से इनका निर्माण और शिव की कृपा से ही इनके ऊपर गया साधु का। जब भी छत्तीसगढ़ में आसपास क्षेत्र में कथा होती है तो इन दीदियों का आना आगमन होता है और बड़े भाव से ये लोग पधारती हैं, हृदय से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साधुवाद है। साधु शिव तत्व है। प्रसन्नता का विषय होना चाहिए कि आज संपूर्ण देश शिव महापुराण की कथा से लाभान्वित हो रहा है।
पाया, जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। और कर दिया माला माल का, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। शिव क्या ना देवे। कई लोग कहते हैं हमारे गांव में मंदिर नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शिवलिंग नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शंकर का ओटला नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शिव प्रतिमा नहीं, शिवलिंग नहीं। मेरी जीजियों, निवेदन है, अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखकर उसकी आराधना करना प्रारंभ करो। धीरे 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 अपने आप तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे नजदीक में शंकर का मंदिर बनकर ही रहेगा। शिव तुम्हारे करीब में आकर ही रहेगा। आप भजो तो, आप स्मरण करो तो। नील वर्मा ने सारे मंदिर तोड़वा दिए राजा ने, और राजा नील वर्मा ने सारे मंदिर तोड़वा दिए, शिवलिंग तोड़वा दिए, मंदिर हटवा दिए, होटले हटवा दिए। आर्षपत्नी पद्मावती एक कुंड के पास बैठ गई, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 वो आराधना में जो डूबी, साधना में डूबी, जो साधना में डूब गई, इतने में आ गया राजा नीलवर्मा। जैसे ही राजा नीलवर्मा आए, उन्होंने देखा कि ये पद्मावती तो वापिस शिव की आराधना में लग गई। अब शिवलिंग नहीं है, शिव प्रतिमा नहीं है, मंदिर नहीं है, ओटले नहीं है, शंकर का कहीं शिवलिंग नहीं है, तो इसने तो पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। पार्थिव लिंग का। क्या करा जाए? क्रोध आ गया राजा को, और राजा ने उसी समय पर गुस्से में आकर अपने पांव के अंगुष्ठ भाग को तोड़ने के लिए लगाने ही वाला था। इतनी देर में पद्मावती तो भक्ति में डूबी थी, शंकर के भजन में डूबी थी, और उस कुंड में से एक मछली कूद कर बाहर आई, और उस मछली ने राजा नीलवर्मा को खींचकर पानी में लेकर चली गई। पानी में। जैसे ही वो मछली अंदर लेकर गई, राजा का शरीर एक डुबकी लगाकर वापस बाहर आया, तो शरीर था तो ठीक, पर जब राजा अपने घर पर गया तो शरीर कंपायमान होने लगा, कंपित होने लगा, शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगा। राजा सही से खड़े भी नहीं हो सकता था, राजा बैठ भी नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। पूरे नगर में सूचना हो गई कि राजा ने शंकर भगवान का ऐसा अपमान करा है, शिव का ऐसा अपमान करा है कि राजा का शरीर अब कंपायमान हो रहा है, राजा का शरीर श्रेष्ठ नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात को याद रखना, बन सके तो जिंदगी में थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करो। कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें हाथ बढ़ाकर काम करने का प्रयास करो। अपने यहाँ कोई अच्छा कार्य हो रहा है, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़कर सहयोग करने का प्रयास करो। अपने गांव में कथा हो रही है तो उसमें हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ाने का प्रयास करो कि हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, कम से कम शिव ने कृपा तो करी, जो यहाँ कथा हो रही है थोड़ा
आगे बढ़कर उसमें प्रयास करो कि भगवान ने अगर तन अच्छा दिया है उसको लगाओ, मन अच्छा दिया है उसको लगाओ, धन अच्छा दिया है उसमें से एक पंखड़ी कथा में लगाने का प्रयास करो, मंदिर में लगाने का प्रयास करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम वहां जाकर प्रेम से उसकी आनंदता कर दो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। पर इतना याद रखना, हाथ बढ़ाना पर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो तो उसमें अपनी टांग मत अड़ाना। हाथ बढ़ाना पर अपनी टांग मत अड़ाना। क्यों? यही टांग, यही पांव एक दिन ऐसा आता है तेरा बुढ़ापा आते आते जो विरोध करता रहता है। शिव जी को क्यों पूजते हो, शंकर को जल क्यों चढ़ाते हो, शिव का भजन क्यों करते हो, शंकर के मंदिर क्यों जाते हो, क्यों शंकर की कथा हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है। जो व्यक्ति ज़्यादा टांग अड़ाता है एक दिन वो व्यक्ति बुढ़ापा आते आते अपने पाँव पर भी खड़ा नहीं रह पाता है। ऐसी बीमारी में ग्रसित हो जाता है कि ना हाथ हिल पाता है ना पाँव हिल पाता है। फिर प्रार्थना करता है लोग तेल की मालिश करें, शरीर को घिसें, डॉक्टरों के पास जाएं, फिर थेरेपी कराएं, शरीर काम नहीं कर रहा। क्यों? हमने इस शरीर का सदुपयोग नहीं करा। सदुपयोग करें। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। और कई कई जीव ऐसे भी होते हैं जो भगवंत भजन में डूबे रहते हैं, सत्संग में डूबे रहते हैं, कथा में डूबे रहते हैं, संकीर्तन में डूबे रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तीर्थ जाते हैं, अच्छा भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। उसके बाद भी शरीर में रोग आ जाता है, उसके बाद भी शरीर कष्ट में हो जाता है, उसके बाद भी हाथ पैर कड़क हो जाते हैं, उसके बाद भी शरीर नहीं चल पाता है। तो कई लोगों ने पूछा कि ये तो अच्छा भजन करने वाला था, स्मरण करने वाला था, कीर्तन करने वाला था, तीर्थ करने वाला था, इसके साथ में ये प्रॉब्लम कैसे खड़ी हो गई? उसका कारण केवल इतना सा है, हमारे पूर्व जन्म का कोई पुराना कर्म रह गया था। वो कर्म आज हमको भोगना पड़ रहा है, उसको काटना है, उसको काटना है, उसको काटना। श्रेष्ठ कर्म। राजा नीलवर्मा शरीर शिथिल, आज धीरे धीरे चलकर राजा नीलवर्मा हर्ष पत्नी पद्मावती के पास पहुंच गए। पद्मावती के पास। पद्मावती तो बैठी थी भगवान शंकर की भक्ति में, मंत्र में डूबी हुई थी। वो अखंड मंत्र का जाप करने वाली पद्मावती शिव की अखंड जप माला में डूबी हुई थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पद्मावती अखंड जाप में डूबी हुई थी। राजा नीलवर्मा पहुंच गया और राजा नीलवर्मा ने पद्मावती को देखकर हाथ जोड़कर आज नमन कर कर कहा, मैंने ये शंकर के शिवलिंग को तोड़वाया, मैंने शंकर के मंदिर को तोड़वाया, मैंने शंकर का जो भगवत भजन हो रहा था उसको बंद करवाया, मैंने ये शंकर का जो पार्थिव लिंग का निर्माण तुमने करा था, ये पार्थिव लिंग के निर्माण में मैंने अपना चरण लगाना चाहा। मेरी बुद्धि बेकार हो गई थी, मेरा चित्त बेकार हो गया था। तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं तुम पर इतना आसक्त हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा था और मैंने शिव का अपमान कर दिया, शंकर का अपमान। विनाश काले क्या बोलते हैं? विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में है? आप सब लोग कौशल प्रदेश के रहने वाले हो, राम जी के ननिहाल के हो।
माता कौशल्या की एक कथा सुनाई थी पहले टीवी पर, आप लोगों में से कई लोगों ने सुनी होगी। लंका ने जो हरण, रावण ने जो हरण करा था वो कथा। मां कौशल्या, माता कौशल्या शिव जी की परम आराधना करती थी, भगवान शंकर की परम भक्त थी। और लंका के राजा रावण ने एक बार सारे ग्रहों को एकत्रित कर कर पूछ लिया था, बताओ ग्रह मेरी मृत्यु कैसे होगी। किसी ग्रह ने जो बताता था, राजा उस लंका का राजा रावण उस ग्रह को बंदी बना लेता था। फिर भी रहा नहीं गया, पूछा तो एक ग्रह ने कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण कौशल राज की लड़की कौशल्या, कौशल्या माता के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, भगवान श्री राम, वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो रावण के हृदय में ये बात खल गई और उसने माता कौशल्या जी को उसी समय पर जाकर कौशल राज की नगरी में, इसी छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर आकर लंका के राजा रावण ने कहा कौशल राज से कि आप एक निवेदन स्वीकार करो, कौशल्या जी को मुझे दे दो, विवाह मेरे साथ करो। नहीं नहीं, नहीं दे सकते। कौशल राज ने मना कर दिया, मेरी बेटी शिव को मानती है, मेरी बेटी सुंदर है, अगर मेरी बेटी चाहे तो आपसे विवाह करे, मेरी बेटी आती होगी, आप उससे पूछ लो। लंका का राजा रावण माता कौशल्या को देखते हैं और इतनी सुंदर मां कौशल्या को देखकर कहते हैं कि आप मुझसे विवाह करो। कौशल्या जी कहती हैं कि विवाह, ये कथा हमने देवघर में श्रवण कराई थी शायद, आप लोगों ने सुनी होगी। किस किस ने सुनी थी, जरा हाथ उठाओ। सबने सुनी है? तो देवघर में कही थी ये कथा। कौशल्या माता ने कहा, हे लंकापति रावण, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहता है तो मेरी शर्त एक है, तेरी लंका में शंकर का शिवलिंग पहुंच जाएगा तो मैं तुझसे विवाह करूंगा। रावण गया शिवलिंग लेने, शंकर जी के पास जाकर शिवलिंग मांगा, लेकर जाने लगा, पर मां पार्वती जी नहीं चाहती थी कि ये शिवलिंग पहुंचे। भार उत्पन्न हो गया उस शिवलिंग में, लंका के राजा रावण ने पृथ्वी पर रख दिया। वो शिवलिंग लंका तक नहीं पहुंचा, देवघर में बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में पूजित हो गया, पूजित नहीं गया। वो गया ही नहीं। एक बेजू ग्वाले के हाथ में, कौन था बेजू ग्वाला? स्वयं गणेश जी महाराज, जिन्होंने उस शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर 51 शक्ति पीठ में से जो एक मां सती का हृदय जहां गिरा था, उसी हृदय के मध्य में उस शिवलिंग को रख दिया था। रावण को लगा कि कौशल्या जी के पुत्र के कारण मेरे प्राण छूटेंगे, तो एक काम करता हूं, इस कौशल्या जी को मैं हरण कर कर छुपा कर पेटी में बंद कर कर समुद्र में डाल देता हूं। और एक मछली के मुख में वो पेटी रख दी थी। वो मछली की लड़ाई एक बड़े मछुए से हुई, मुख खुला मछली का, पेटी गिर गई, एक टापू पर चली गई। वहीं से दशरथ जी निकल कर जा रहे थे, बंद पेटी को देखा तो खोला, उसमें कौशल्या जी थी। पूछा तुम कैसे आई? सारी कथा सुना दी। वापिस कौशल राज के पास में माता कौशल्या जी को भेजा गया और राजा कौशल राज ने दशरथ जी के साथ कौशल्या जी का विवाह पक्का कर दिया और उनके घर में राम जी का प्रागट। अर्श पत्नी पद्मावती के पास में राजा जाकर कहता है, राजा नीलवर्मा कहता है, अरे तुम इतनी सुंदर थी कि तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में मैंने शिव का अपमान कर दिया। सुंदरता के, और विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब
समय पलटी मारता है तो बुद्धि भी अपने आप विपरीत होती चली जाती है। विपरीत। मेरी जीजियों, बुराई किसकी होती है संसार में? जम के बोलो। जो बहुत अच्छा होता है। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हारी बुराई तुम्हारे घर में भी होगी और मोहल्ले में भी होगी। तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हारी बुराई ऑफिस में भी होगी, दुकान पर भी होगी, व्यापार में भी होगी। बुराई किसकी होती है? जो अच्छा होता है। अच्छे में से ही बुरा ढूंढा जाता है। बुरे में से कभी कोई बुरा ढूंढता है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। बुराई जिसके अंदर भरी होगी उसमें से कोई बुराई नहीं ढूंढेगा। तुम कभी भी देखना, बहुत सारे ऐसे पियक्कड़ नशेले रोड के किनारे पड़े रहते हैं। कोई उनके घर में जाके सूचना करता है कि तुम्हारा पति पी के पड़ा है, तुम्हारा बेटा पीकर पड़ा है, मदिरा का पान कर लिया, नशे में पड़ा है? कोई नहीं कहता। सबको मालूम है पीता है, बहुत पीता है, बहुत बेकार है, बहुत गंदा है। कौन जाकर कहेगा? पर कोई अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति जब कोई गंदा काम करता है, गलत काम करता है, तो लोग फिर बुराई करना प्रारंभ करते हैं। अच्छे व्यक्ति की बुराई होती है, कभी बुरे व्यक्ति की बुराई नहीं होती, क्योंकि बुरा तो पहले से बुरा, उसमें क्या खाक बुराई ढूंढेगा वो? अच्छे में से बुराई ढूंढेगा। तुम्हारी देवरानी अगर तुम्हारी बुराई करे तो समझ लेना तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी जेठानी बुराई करे तो समझ लेना तुम एकदम जोरदार हो। तुम्हारी सास तुम्हारी बुराई करे तो समझ लेना कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहू हो। और अगर बहू बुराई करे सास की तो समझ लेना तुम ओल्ड इज गोल्ड, एकदम मस्त सास हो, बहुत अच्छी सास हो। क्यों चिंता करना? क्यों विचार करना? महाराज, नील वर्मा राजा ने हाथ जोड़ लिए, गलती हो गई है मुझसे, क्षमा कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। आज अर्श पत्नी पद्मावती तप करते 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 करते, शिव की आराधना करते करते उसकी आंख में से आंसू बह गया, अश्रु। और महादेव तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें मनाने आया। महादेव तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। हे शिव, हे शंकर, हे उघड़दान, आहूं में हे प्रभु, हे शिव, हे शंकर, महादेव तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। पूजा की कोई वस्तु ही नहीं, पूजा की कोई वस्तु ही नहीं, नयन अश्रु चढ़ाने आया हूँ, नयन अश्रु चढ़ाने आया हूँ। महादेव तुम्हारे चरणों में, महादेव तुम्हारे चरणों में, भोले बाबा तुम्हारे चरणों में, भोले बाबा बोलो बोलो, तुम्हारे
चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ, मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ, प्रभु विनय सुनाने आया हूँ, प्रभु विनय सुनाने आया हूँ। रो दी पद्मावती, रो दी। आंख से आंसू बहने लगे, नैनों से नीर बहने लगे, नीर। कल वो माता जो जिनके वो खेत में आग लगी थी और वो आग बुझ गई थी, उसकी आंख में आंसू थे। हमने कहा माइक में बोलो ना तुम्हारा गांव का नाम। मैं कैसे बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। इतनी सरलता थी। जिस यूट्यूबर ने वो डाला था, वो भिलाई टाइम्स वाले ने डाला था उसको। एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, बहुत पसंद। अगर आए हो कोई उनका, जो भी भिलाई टाइम्स से जिसने उस माता के लिए डाला था, उसका नाम था गौरव यादव। उसने भी उसको कैच करा था। उसके अगर कहीं बैठे हो, अगर वो यूट्यूबर यहाँ आए हो तो वो आ सकते हैं, हमारी तरफ से उनको आमंत्रण है। भिलाई टाइम्स वाले ने वो माता का वीडियो उन्होंने डाला। साधुता है उनको, साधु। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा। नैनों से नीर बह रहा था, पद्मावती की आंख से आंसू बह रहा था। शिव कथा कहती है, शंकर का भक्त जब रोता है तो उसका अश्रु भी शिव का ही एक प्रतिबिंब बन जाता है और वह जगत का कल्याण कर देता है। अगर प्रेम से रो रहा है, शंकर का भक्त यदि शिव को रिझाने के लिए, शिव को मनाने के लिए, शंकर की भक्ति के लिए, शंकर का अनुमोदन के लिए, शंकर को प्राप्त करने के लिए, शंकर की अविरल भक्ति में अगर कोई शंकर का भक्त रोता है तो उसका अश्रु भी शिव का प्रतिबिंब बन जाता है। और यदि शंकर का कोई भक्त जिसको कोई परेशान करता है, त्राण देता है, गाली देता है, अपशब्द कहता है, ताने देता है, और शिव के भक्त की आंख में यदि आंसू आ जाते हैं तो वो प्रलय ला देता है, वो पूरा तांडव मचा देता है। अश्रु है, दोनों अश्रु, दोनों अश्रु। महाराज नील वर्मा ने हाथ जोड़ लिए, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए। पद्मावती रो रही थी, आंख में से आंसू एक नीचे गिरा था। इतनी देर में उस अश्रु जो गिरा था, उस अश्रु के गिरते ही कुंड में से आवाज आने लगी। एक सरोवर में से मछली उछली, आवाज लगाई। मछली फिर उछली, आवाज लगाई। मछली फिर उछली, आवाज लगाई। पद्मावती, पद्मावती, हे पद्मावती। पद्मावती तो साधना में डूबी हुई थी, ध्यान नहीं दे पाई। मछली ने फिर आवाज लगाई, पद्मावती, हे पद्मावती। पद्मावती ध्यान नहीं दे पाई, वो भगवत भजन में डूबी हुई थी, भक्ति में डूबी। आखिरी में जब आवाज लगाई, मछली फिर उछली पानी में से। आवाज सुना पद्मावती ने, पद्मावती ने हाथ जोड़कर कहा, कहाँ से आवाज आ रही है? मछली में से आवाज आई, पद्मावती, जिस शिव की तू आराधना कर रही थी, आज वही मैं शिव इस मछली के प्रतिबिंब स्वरूप में यहां विराजमान हूं। इस मछली के प्रतिबिंब स्वरूप। पद्मावती, राजा नील वर्मा से कह दे, उसने इस कुंड में
जो तू शिवलिंग का विसर्जन करी थी उसमें पांव लगाने का प्रयास करा था, इसी कुंड में राजा से बोल स्नान करे। स्नान करेगा उसके शरीर का रोग पूरा मिट जाएगा, पूरा रोग। पद्मावती ने कहा नीलवर्मा राजा से, राजन इस कुंड में स्नान कर लीजिए, जाओ स्नान करो। नीलवर्मा राजा जैसे ही उस कुंड में प्रवेश करा, निकलकर जब बाहर आया पूरा शरीर राजा का अच्छा हो गया। पद्मावती के चरणों को प्रणाम कर लिया। मैं नहीं जानता था कि शिव भक्ति में इतना बल होता है कि शंकर भी मछली का प्रतिबिंब धारण कर कर प्रकट होता है। शिव भी मछली का प्रतिबिंब धारण कर कर प्रकट होता है। पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि पर कहीं ऐसा मंदिर नहीं है जहां शंकर भगवान मछली के रूप में पूजाते हैं। तमिलनाडु में, दक्षिण में आज भी शंकर का एक ऐसा मंदिर है जहां शंकर के शिवलिंग की जगह पर एक मछली की मूर्ति रखाती है और जिसको पूरे लोग शिव मानकर पूजन करते हैं। जहां वो कुंड विराजमान है, जिस कुंड में स्नान करने के बाद काया का रोग समाप्त हो जाता है। आज भी तमिलनाडु में मंदिर है, आज भी विराजमान। शिव, पशु के शिव, पक्षी के शिव, सबके शिव, सबके। एक है शिव, एक है शंकर, एक है भोला। तीन नाम हैं, तीनों को समझ लीजिए। शिव का मतलब है जो तुम्हारी श्वासों में रमण कर रहा है, जो संसार का पालन करता, संहार करता, सब कुछ वही है, वो शिव है। दूसरा नंबर है शंकर, जो जिसमें प्राण भी नहीं है। मिट्टी, जमीन, पत्थर, सब जिसमें भी प्राण नहीं है वो भी शंकर का प्रतिबिंब है। कंकर शंकर माना जाता है। कंकर। भोला अर्थात जिस पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, अग्निचर में, सब जीवों में जो सदा विराजमान है वो भोला है, वो शिव है, वो भोला। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के
तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा